वेलकम बैक नाजरीन। गिलानी साहब, ये जो अभी आईनी तरमीम में कुछ मौजूद थी, इस तरह की जो सूरत हाल हमने देखी कि 184(3) और 199 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उठाकर आईनी अदालत को दे रहे थे, जो कि तरमीम नहीं हो सकी समहाउ। लेकिन अगर ये दोनों इख्तियारात आईनी अदालत के पास चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या बचेगा सर पीछे? बात तो एक ही है, इसको थोड़ा सा क्योंकि वही पॉलिटिसाइज हो गई और दोनों जो लोग हैं उसमें पसंद और नापसंद वाली फायजा बात आ गई। देखें, कोर्ट मौजूद होगी, आईनी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत सुमोटो तो नहीं ले सकेगी ना। उसने आइन की तशरीह करनी है, वो सुप्रीम कोर्ट ही कहलाई जाएगी जो आईनी कोर्ट होगी। आप थोड़ा बात को समझें, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो एम्फेसिस कर रहे हैं, जो कि हम लाइक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, और वो जो दूसरी तरफ हैं वो ये लाइक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार चला जाए और हम अपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन जो नॉर्मल है, कंफ्यूजन में चाह रही हूँ उसको भी क्लियर करते हैं। नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं है ये, उसमें बाकायदा जो तरमीम लाई जा रही थी उसमें ये था कि 184(3) और 199 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके आईनी अदालत को दे दीजिए। इसका मतलब सो मोटो पावर जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास रही ना हाई कोर्ट के पास, वो तो आईनी अदालत के पास चली गई। तो ये इन दोनों कोर्ट्स के पास ये अदालत नहीं रही। अब आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चली गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पीछे वैल्यू क्या रह गई? यही मैं अर्ज कर रहा था, यही मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये एक्चुअली सू मोटो एक्शन नहीं है। ये हैं जो आप रिट्स करते हैं, 199 जो है वो है हाई कोर्ट में जो आप रिट करते हैं, किसी भी आपके हक की खिलाफ वर्जी हो रही है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है ना 199, जो आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 28 तक जाते हैं। उन राइट्स के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं हाई कोर्ट में तो उसको डील करेगा 199, और अगर आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो है 184(3). अब इसमें पहली बात तो ये है कि सुबह मोटो को आप थोड़ी देर के लिए निकाल दें। अब ये जो कोर्ट्स बनाई गई थी वे ये पहले मेरी बात सुन लें, ये पहले जो कोर्ट्स थी ये थी ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हाई कोर्ट को कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रही है। अब जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और हाई कोर्ट क्या करेगी। देखें, मैं आपको बिल्कुल ये एक दावे से बात बता सकता हूं कि हम अगर कोई अपील या कोई केस फाइल करते हैं, जिस तरह के एक बड़ी मर्डर रेफरेंस होता है हाई कोर्ट में डिसाइड होता है और उसकी अपील फाइल करते हैं तो वो 7 से 8 साल के बाद लगती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट वो काम करेगी और हाई कोर्ट वो काम करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिविल केसेस देखेगी, ये तमाम आईनी सिविल केसेस नहीं है, ये सिविल केसेस नहीं है फायदा, ये एपलेट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एपलेट ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है। अब उस एपलेट ज्यूरिसडिक्शन का यूज ही नहीं हो रहा, लोग बैठे हुए हैं। अब एक आप जिस तरह फरमा रही हैं, सिविल कोर्ट एक केस डिसाइड कर देती है तो सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ। लेकिन गिलानी साहब, अलहदा आईनी अदालत बना के इस तरह से एक कंट्रोवर्शियल से सूरत हाल हो गई है। इसका आपको नहीं किसी तरह से जी गिलानी साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इसी अदालत के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती और उसी में ही अलहदा से एक बेंच फिक्स कर दिया जाता कि ये बेंच जो है जजेस का मोस्ट 5 सीनियर जो है या 3 या 4 वो सुनेंगे आईनी केसेस, तो वो ज्यादा बेहतर ना होता बजाय इस बात के कि आप एक अलहदा अदालत बना दे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फायदा अदालत के बनाने या ना बनाने पे तो कोई इतराज ही नहीं है, और अगर नहीं बनाते तो फिर भी कोई बात नहीं है, जजेस की तादाद ज्यादा कर देते हैं या नहीं करते फिर भी कोई बात, ताकि किसी को कोई इशू ना होता, कंट्रोवर्शियल ना मामला होता। सवाल आपका 199 और 184(3) का था जी, 184(3) था। अब बात तो उसके ऊपर है। अब यही बात है कि ये जाती पसंद और नापसंद है। कोई पार्टी कह रही है कि आईनी कोर्ट बननी है। आईनी कोर्ट क्यों बनाई जानी है? वो इसलिए कि उसमें जो है वो आगे भी देखें ना आप, कि उसके ऊपर देखें कि जजेस कहाँ से आने हैं, उसमें आप देखें कि उसका इख्तियार क्या होना है, उसमें आप देखें पहला जज तो गिलानी साहब पहले जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तो वजीर आजम साहब की मर्जी से आने हैं, सदर साहब की मुशावरत के बाद। मैं एक मिनट जरा हुकूमती मौक़िफ़ में गिलानी साहब देखे, वो इस वजीर आजम ने नहीं करना जो गिलानी साहब थोड़ा मार्जिन दीजिएगा।
जी जी गिलन साहब थोड़ा मार्जिन दीजिएगा, मैं जरा बाजवा साहब से जान लूं। बाजवा साहब, ये 184(3) सुप्रीम कोर्ट से लेके आईनी अदालत को देने की क्या जरूरत पड़ गई सर? देखिए, बात ये है कि एक जिस तरीके से आपके इल्म में है कि कितनी पेंडेंसी है, और उसके बाद जितना आजकल के इस दौर में है, और 2018 से लेके आज तक 2023 आ गया है 24, 5-6 साल से जो हमारी अदालतें हैं, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट, ये सारा काम जो है वो सारा अधूरा पड़ा हुआ है। यानी कि सारी पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है बाजवा साहब केसेस की? ऑफ कोर्स। बाजवा साहब, इससे पहले कि आप अपना जवाब कंप्लीट करें, एक पॉइंट ऐड करती चलो, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ दिन पहले जो तकरीर की थी, उनके मुताबिक पूरे मुल्क की अदालतों में 24 लाख केसेस हैं ज़ेर इल्तवा, यानी कि 2.4 मिलियन। उसमें सिर्फ 2% सुप्रीम कोर्ट में है, 15% हाई कोर्ट्स में है और 83% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। तो सर, जहाँ पे सिर्फ 2% है पेंडेंसी, वहाँ पे आप इतना फोकस करें। जहाँ पे 83% हैं, वहाँ पे फोकस क्यों नहीं है सर? नीचे से स्टार्ट करें ना, जो है लोअर कोर्ट्स, वहाँ पे इतनी देखे पेंडेंसी है, 30 साल केसेस के रिजर्व, वहाँ पे वो फैसले नहीं आते, वहाँ से शुरू करें। वहाँ से एग्री करता हूँ कि लोअर कोर्ट्स में भी जहाँ पे जजेस की शॉर्टेज है, वहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और जिस तरीके से देखें, सिंध के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने एक बहुत ज्यादा बेहतरीन निज़ाम कायम किया है, जिसके तहत उन्होंने हर केस के ऊपर उनको नंबर्स अवार्ड किए जाने का एक सिस्टम मुतारफ। ठीक है, मुझे 100 मोटो का बता दें। 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट से लेके आईनी अदालत, जहां वजीर आजम की मर्जी का चीफ जस्टिस होगा पहला, उसको देने की क्या जरूरत पेश आ गई? नहीं, देखें, बात यह है कि जब 100 मोटो की बजाय पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है वो एक इंडिपेंडेंट, देखें पाकिस्तान में कोई एक अदालत नहीं है, पहले भी कहीं बैंकिंग कोर्ट है, कहीं एंटी टेररिज्म कोर्ट है, कहीं कोई डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिक कोर्ट्स हैं, कहीं कोई सिविल, सारे मामला इस तरह चल रहे हैं। और पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं। ये कोई पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है, या कोई ऐसी जो बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं की जा रही पाकिस्तान में कि ये कोई नया कानून बन रहा है। ये तो चल रहा है, पूरी दुनिया में इस तरह का निजाम नाफिज है। सर, मैंने आईनी अदालत में सिर्फ 100 मोटो के हवाले से बात की कि 100 मोटो का, मैं तीसरी दफा पूछ रही हूँ, इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेके आईनी अदालत को देने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं ये समझता हूँ कि 100 मोटो का इख्तियार जो है ये दुरुस्त है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ही जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको लोगों की जो पेंडेंसी है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए उसको 100 मोटो क्यों ना दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये एक जुडिशल जो रिफॉर्म्स कमेटी है, जो सारा एक सेटअप पहले से तैयार शुदा है, वही काम करेगा। बाजवा साहब, क्या इस आईनी अदालत के बगैर कोई हल मौजूद नहीं है? जरा शॉर्टली, लास्ट 5 सेकंड। तो पहले भी चल रहा है, वो तो पहले भी चल रहा है। यानी कि आपके ख्याल में कोई हल मौजूद नहीं है, जैसे मामला पहले चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, असनाद गिलानी साहब आपका भी, और नसीर बागा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।